जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचडी 3 के एक प्रश्न के ऊपर जिसका प्रश्न है सिक्का बदल गया। ठीक है। सिक्का बदल गया शीर्षक कहानी की मूल संवेदना का विवेचन करने को कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आंसर में लिखेंगे कि जो सिक्का बदल गया एक जो कहानी है एमएचडी 3 का, उसके राइटर हैं कृष्णा सोबती जी। तो आंसर में लिखेंगे कृष्णा सोबती द्वारा लिखित कहानी सिक्का बदल गया स्वतंत्रता के बाद के भारतीय समाज की बदलती मानसिकता, नैतिक मूल्यों और आर्थिक सामाजिक असमानता को उजागर करती है। इस कहानी की मूल संवेदना है मानवीय रिश्तों, नैतिकता और बदलते समय के बीच के द्वंद्व में निहित है। मतलब बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में जो मानसिकता बदली है, जो नैतिक मूल्य बदले हैं, जो सामाजिक असमानता बदली है आर्थिक तौर पे, तो उसकी जो मतलब उसके बीच जो द्वंद्व हो रहे हैं, उन सारी बातों को इस सिक्का बदल गया कहानी में समेटा गया है। ठीक है। तो मूल संवेदना का विवेचन हम लोग पॉइंट वाइज करेंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो बताया गया है पहला नंबर पॉइंट कि मानवीय रिश्तों की गिरावट। मतलब कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे स्वतंत्रता के बाद समाज में संबंधों की गरिमा और परस्पर विश्वास का ह्रास हुआ मतलब जो गरिमा थी संबंधों की, जो विश्वास था वो कम हो गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज व्यवस्था में इस गरिमा और विश्वास जो था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है इस कहानी में। बदलते समय ने मानवीय भावनाओं को पीछे छोड़ दिया है और स्वार्थपरक दृष्टिकोण मुख्य हो गया है। मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत ऐसा समय बदला है कि जो मानवीय भावनाएं थी वो सब पीछे रह गई हैं और सिर्फ स्वार्थपरक दृष्टिकोण, मतलब लोगों में सिर्फ सेल्फिश वाली बातें रह गई है। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट में दिखा रहा है नैतिकता का ह्रास। मतलब यहाँ पे जो नैतिक मूल्य हैं लोगों के वो गायब हो गए हैं। तो लिखेंगे सिक्का बदल गया शीर्षक प्रतीकात्मक रूप से नैतिकता और मूल्यों के बदलाव की ओर संकेत करता है। सिक्का बदल गया जो शीर्षक कहानी है वो हमारी नैतिकता और मूल्यों की जो जिस नैतिकता और मूल्यों की जो मूल्यों में जो बदलाव हुआ है उसकी ओर संकेत कर रही है। कहानी में यह स्पष्ट किया गया है कि लोग अब पुराने मूल्यों और आदर्शों को छोड़कर भौतिकता और स्वार्थ की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी सेल्फिश वाले बातें आई गई है। ठीक है। तीसरे नंबर में पॉइंट में है कि आर्थिक विषमता और वर्ग संघर्ष। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक विषमता है, जैसे कि और वर्ग हैं जो जो संघर्ष कर रहे हैं। तो आर्थिक विषमता हो गया जैसे कि मतलब अमीर गरीब का भेदभाव। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कहानी जो है वो भारतीय समाज में आर्थिक असमानता और इससे उपजे वर्ग विभाजन को रेखांकित करती है कि इस कहानी में जो आर्थिक असमानता हो गई है गरीबी और अमीरी में, उससे क्या होता है कि गरीब अपने वर्ग में है और धनी जो लोग जो हैं वो अपने वर्ग में है, इसलिए वर्ग का विभाजन हो गया है। धन और शक्ति का प्रभाव समाज में बढ़ गया है और जिससे क्या हुआ है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई और गहरी हो गई है। अमीर और गरीब की जो खाई पहले से बनी हुई थी वो और भी बढ़ गई है आर्थिक विषमता और वर्ग संघर्ष के कारण। चौथे नंबर पॉइंट में लिखेंगे स्वतंत्रता का खोखलापन। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के सपनों और वास्तविकता के बीच का अंतर भी कहानी में उभर कर सामने आता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सपनों है और वास्तविकता जो है उसका अंतर हमारे सामने प्रकट होता है। लोगों ने जो उम्मीदें स्वतंत्रता से जोड़ी थी वे पूरी नहीं हुई और समाज में नई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई। मतलब लोगों ने सोचा था कि स्वतंत्रता के बाद हम लोग आज़ाद हो जाएंगे और पूरी तरह से अपनी एक अलग दुनिया बनाकर उसमें अपना जीवन निर्वाह करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि देश तो स्वतंत्र हो गया लेकिन समाज में नई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई। पांचवा नंबर पॉइंट में है संवेदनाओं का विघटन। संवेदनाओं का विघटन मतलब कहानी में मुख्य पात्र अपने अनुभवों के माध्यम से यह महसूस करता है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो अपने अनुभव के ऊपर ये महसूस करते हैं कि जो लोग अब आत्मीयता और मानवीयता से दूर हो गए हैं। रिश्तों और संवेदनाओं का स्थान अब स्वार्थ और उपयोगवादिता ने ले लिया है।
रिश्तों की अब कोई वैल्यू नहीं रही है, संवेदनाओं की कोई वैल्यू नहीं रही है, सिर्फ इसके जगह पे स्वार्थ है जो अपनी जगह बनाया हुआ है, और किसको किस तरह से उपयोग किया जाए इसी तरह इसी की भावना लोगों में छिपी हुई है। स्वार्थ की यहाँ पे प्रधानता मिली है। 6 नंबर पॉइंट में लिखेंगे स्वार्थ की प्रधानता। इसके अंदर लिखेंगे कहानी में यह दर्शाया गया है कि स्वतंत्रता के बाद लोगों की मानसिकता में स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ का महत्व बढ़ गया है। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद लोगों की जो सोचने की जो तरीका था वो बदल गया है। लोग सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचते हैं। पुराने समय की सामूहिकता और परस्पर सहयोग की भावना अब कम होती जा रही है। वही जो मैंने पहले कहा कि स्वतंत्रता से पहले जो सोच थी वो बिल्कुल बदल गई है। समाज में बढ़ता अलगाव। समाज में क्या बढ़ रहा है? अलगाव, मतलब सभी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। कहानी यह दिखाती है कि आर्थिक और सामाजिक बदलाव के कारण लोग आपसी रिश्तों और समुदाय से कटते जा रहे हैं। यह अलगाव व्यक्ति को मानसिक रूप से अकेला और असुरक्षित कर रही है, क्योंकि जो भी इंसान हो या फिर कोई भी पेड़ हो, अगर उसकी डालें अगर पेड़ से कट जाती है तो वो अकेला हो जाती है और असुरक्षित हो जाती है। ठीक उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने समाज से, अपने मानसिक सोच के कारण अगर अपने समाज से, अपने परिवार से अलग हो रहा है तो वह भी अकेला हो रहा है और वो भी असुरक्षित है। पुराने और नए मूल्यों का टकराव हो रहा है, क्योंकि इस कहानी में परंपरागत मानवीय मूल्यों और भौतिकवादी दृष्टिकोण के बीच का संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। यह टकराव जो है वो समाज में अस्थिरता और असंतोष का कारण बनता है। समाज में इसी के चलते लोगों में अब संतोष नहीं रहा और स्थिर कोई भी चीज नहीं रही, सब कुछ अस्थिरता हो गई है। न्याय और समानता की कमी, मतलब यहाँ पे न्याय भी नहीं हो रहा है और समानता भी, किसी को समान अधिकार नहीं मिल रहा है। कहा गया है कि स्वतंत्रता के बावजूद समाज में समानता और न्याय की जो स्थापना नहीं हो सकी। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी समाज में न्याय की स्थापना नहीं हो पाई और लोगों को समान अधिकार तक देने की जो तरीका था वो भी स्थापना नहीं हो सका। कहानी जो है वो सामाजिक असमानता दिखा रही है, भ्रष्टाचार दिखा रही है और चारों तरफ शोषण को उजागर करती है, जो स्वतंत्र भारत के आदर्शों के विपरीत है। स्वतंत्र भारत के आदर्श थे कि ये सारी चीज़ें खत्म कर दी जाएंगी, लेकिन स्वतंत्र भारत के आदर्श के बिल्कुल विपरीत ये घटना घटती हुई दिखाई दे रही है। 10वें नंबर पॉइंट में संवेदनहीनता का उदय। कहानी में यह देखा जा सकता है कि लोग अब दूसरों के प्रति उदासीन हो गए हैं। कहानी में यह साफ तौर पर देखने को मिलता है कि लोग अब एक दूसरे के प्रति क्या हो गए हैं? उदास हो गए हैं। मानवीय संवेदनाएं, करुणा और सहानुभूति धीरे धीरे समाप्त हो गई है, जिससे रिश्ते और समाज दोनों कमजोर हो गए हैं। मतलब मानवीय जो संवेदना थी, जो मानवीय मूल्य थे, जो मानवीय जो मूल्य थी, मानवीय जो करुणा थी, लोगों में जो एक दूसरे की सहयोग की भावना थी, ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें ये सब खत्म हो गई है। सिर्फ स्वार्थपरता, उपयोगिता, यही सारी चीज़ें रह गई हैं, जिससे समाज क्या हुआ है कि समाज कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। निष्कर्ष में लिखेंगे कि सिक्का बदल गया कहानी केवल समय के टकराव केवल समय के बदलाव की नहीं, बल्कि मानसिकता, समाज और मूल्यों के परिवर्तन का दर्पण है। यह कहानी हमें आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी हमें अपने आप को मंथन करने के लिए प्रेरित करती है कि एक बार अपने आप को झांक कर देखें कि आखिर हमारे अंदर क्या बदलाव हुआ है, और चेतावनी देती है ये कहानी हमें कि अगर मानवीय संवेदनाएं और नैतिक मूल्य खोते रहें तो समाज केवल भौतिकता के अंधकार में खो जाएगा। अगर ये नैतिक मूल्य ऐसे ही खोते रहें जो अब तक खत्म होते जा रहे हैं, अगर ऐसे ही खत्म होते रहें तो एक दिन ये पूरा का पूरा समाज जो है वो अंधकार में कहीं खो जाएगा। तो ये रहा आज का आप लोगों का ये एक छोटा सा वीडियो, जो कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।